बहुत सारी औरतें सफ़ेद पानी की शिकायत से परेशान हैं। आजकल छोटी लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां जो 15-16 साल की हैं, वो भी इस सफ़ेद पानी की शिकायत से परेशान हैं। किसी को बहुत गाढ़ा, सफ़ेद, पीला या हरा डिस्चार्ज होता है। कभी खुजली होती है, कभी जलन होती है और इसके साथ ही कमज़ोरी भी देखी जाती है। तो यदि आप इस समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सफ़ेद पानी जो आ रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल या किस बीमारी की वजह से है, उसके लिए कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यदि आप समझदार हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अंत तक देखेंगे ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं सफ़ेद पानी यानी जो ल्यूकोरिया है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसे हम किस कंडीशन में बीमारी समझें और किस कंडीशन में उसे नॉर्मल कंडीशन समझें, इसे हम समझते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब पीरियड्स के बाद यदि सफ़ेद पानी आ रहा है या 14वें-15वें दिन पे सफ़ेद पानी आ रहा है या पीरियड से पहले। कुछ लोगों में डेली भी आता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन यदि आपके अंडरगारमेंट्स खराब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार बदलना पड़ रहा है या फिर पैड लगाना पड़ रहा है, या जब भी वॉशरूम जा रहे हैं बहुत गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है, प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आपको कपड़े बदलने पड़ रहे हैं या पैड यूज़ करना पड़ रहा है, वो कंडीशन कहलाती एबनॉर्मल। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, पीरियड्स के बाद हो रहा है 1-2 दिन या 14वें-15वें दिन पे या पीरियड से 2-4 दिन पहले हो रहा है, थोड़ा बहुत है या रोज़ थोड़ा बहुत पानी सा निकलता है, तो वो नॉर्मल है। अब हम समझते हैं कि ये एबनॉर्मल आखिर क्यों होता है, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से सफ़ेद पानी निकलता है। तो एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस की वजह, मतलब हार्मोन यदि बैलेंस ना हो, उस वजह से देखा जाता है। वजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, उन कंडीशंस में भी सफ़ेद पानी देखा जाता है। लेकिन यदि ये पीला हो जाए, मतलब किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वजाइना में, या फिर कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह का पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद किसी तरह का वजाइनल डिस्चार्ज हो, वो हो सकता है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में भी पीला या फिर हरे रंग का डिस्चार्ज भी देखा जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? जब भी सफ़ेद पानी आता है तो क्या क्या और लक्षण देखे जाते हैं, अब हम ये समझते हैं। तो ये सफ़ेद पानी की वजह से खुजली बहुत देखी जाती है। पेशेंट खुजला के परेशान हो जाता है, जैसे पानी बहता है तो खुजली बढ़ती है। जलन भी देखी जाती है, जिस जगह को ये पानी टच करता है उस जगह पर जलन देखी जाती है, और जलन कई बार बहुत तेज़ होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बर्फ लगा लें उस जगह पर। कई बार बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेली, बहुत ही गंदी बदबू आती है इस पानी से, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी देखा जाता है। पेशेंट खुद बर्दाश्त नहीं कर पाता है उस स्मेल को। और डायग्नोसिस की बात करें तो पैप स्मीयर, ग्राम स्टेन, ये सब करवाए जाते हैं। और जनरल ट्रीटमेंट में हम जो एलोपैथी वाइज देखें तो कुछ मेडिसिन्स हैं, लेकिन हार्मोनल है वो, तो हम हार्मोनल पिल्स की तरफ ना जाते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन्स यदि लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी और ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगी। इस सफ़ेद पानी की शिकायत के साथ बैकएक भी देखा जाता है, बहुत से लोगों में कमर दर्द हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करते हैं जो इस सफ़ेद पानी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहली दवा है पल्सेटिला। इसमें थिक क्रीमी डिस्चार्ज होता है, एक मोटा सा होगा, मतलब एकदम थिक सा होगा, गाढ़ापन लिए होगा और क्रीम टाइप का होगा, उस तरह का डिस्चार्ज होगा। इसमें स्मेल नहीं आती है, लेकिन अक्सर शाम को होता है। पेशेंट को नीचे पेट की तरफ, मतलब लोअर एब्डोमेन में, पेट से नीचे बोलना चाहिए, लोअर एब्डोमेन में एक हैवीनेस रहेगी, जहाँ यूट्रस रहता है, लाई करता है ना,
वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहेगी, दर्द सा बना रहेगा। खुली हवा में पेशेंट को अक्सर अच्छा लगता है, बंद कमरे में दिक्कत होती है, गर्म कमरे में तकलीफ होती है, खुली हवा पसंद है और शाम के वक्त अक्सर डिस्चार्ज बढ़ जाता है। उस कंडीशन में पल्सटिला बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। अगली दवा है वो है सीपिया। इसमें येलो यानी पीले रंग का डिस्चार्ज होगा और येलो डिस्चार्ज के साथ स्मेल आएगी, बहुत ही ऑफेंसिव रहेगा, बहुत बदबू आती है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ खिसक रहा है। बियरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब ऐसा लगता है जैसे यूट्रस नीचे की तरफ जा रहा है। यूट्रस प्रोलैप्स की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो उस कंडीशन में येलोइश जैसे डिस्चार्ज हो रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो, उस वजह से यदि येलो डिस्चार्ज हो रहा है ऑफेंसिव स्मेल के साथ या फिर बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ हो रहा है, तो उस कंडीशन में सीपिया हेल्पफुल है। इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता, इनडिफरेंट टाइप का रहेगा, अपने ही लोगों से थोड़ा सा खिन्न, चिड़चिड़ा, इरिटेबल ऐसा रहता है। ये फिजिकल एक्सरसाइज, डांस करना इसे बहुत पसंद होता है और उससे इसे आराम भी मिलता है। कुछ फीमेल्स होती हैं कि बस मैं थोड़ा सा डांस कर लूँ दिन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज एक चिड़चिड़ापन रहेगा, दिन भर लड़ेंगी, गुस्सा करेंगी, इस तरह का रहता है और मॉर्निंग और इवनिंग में इन्हें ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली जो मेडिसिन है वो है क्रियोजोट। इसमें बहुत ही एक्रेट डिस्चार्ज होता है। एक्रेट डिस्चार्ज मतलब ऐसा जैसे जल रहा है, जहाँ जहाँ से वो पानी जाएगा उस एरिया को ऐसा लगता है जैसे जला रहा है और इवन वेजाइना से जब निकलेगा तो अंदर से ही एक जलन सी महसूस होगी। उस जेनाइटल एरिया में एक अजीब सी गर्मी सी लगेगी, एक जलन सी रहेगी और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होगी, बहुत सीवियर खुजली होती है और इवन कपड़ों पे भी ये मार्क छोड़ देता है। मतलब इतना एक्रेट डिस्चार्ज होता है कि कपड़ों पे भी निशान आने लगते हैं। जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, अंडरवेयर होता है, उस पर एक अजीब सा स्टेनिंग मार्क होता है, वो एक अलग सा जैसे जली हुई सी है, मतलब एक कलर ही अलग आ जाता है उस पर। इस तरह का कंडीशन रहे तो क्रियोजोट बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। यानी सफ़ेद डिस्चार्ज है, किसी तरह की स्मेल नहीं है तो पल्सटिला जहाँ काम कर रही है। यदि येलो हो, स्मेल के साथ हो तो सीपिया के रिजल्ट अच्छे हैं और वहीं जलन ज़्यादा बढ़ जाए, जलन हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाए तो क्रियोजोट के रिजल्ट अच्छे हैं। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि मेडिसिन्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती हैं, पेशेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती हैं, उसका मेंटल लेवल देखा जाता है, उन सिम्टम्स को मैच किया जाता है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना दवा नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि कुछ पेशेंट सीपिया से ठीक हो सकते हैं, कुछ नेट्रम म्यूर से भी ठीक होते हैं, कुछ बोरेक्स से भी ठीक होते हैं। हर एक पर्सन सीपिया ले ले या पल्स यूज़ करे या क्रियोजोट ले ले, ऐसा संभव नहीं है। होम्योपैथी माइंड पे इफेक्ट करती है, माइंड के सिम्टम्स से मैच होने के बाद ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।